हर घर की दीवारों के पीछे कुछ राज छुपे होते हैं, कुछ ऐसे राज जो वक्त के साथ दब जाते हैं और कुछ जो खुद आपको बुलाते हैं। अगर आप अभी अकेले हो तो एक बार सोच लेना, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। क्या पता आपको भी अपना बहुत पुराना कल याद आ जाए। मैं हूँ कौशिकी भट्ट और आप सुन रहे हो मेरी पहली हॉरर स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह सब एक नए दिन के साथ जागी, पर पिछली रात की वो घटना, उसका जिक्र तक किसने नहीं किया। या तो सच में याद नहीं था या सब उस डर को दिमाग से निकालना चाहते थे। श्रेय ने बोला, गाइस आज तुम्हें मेरे कुछ पुराने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। एंड देन वही हुआ। हम मिले राहुल, हर्षित और निशा से। ऑल थ्री वर चिल्ड आउट। हम सब ने मिलकर काफ़ी टाइम स्पेंड किया, हंसी मजाक, रैंडम बातें। पर कुछ देर बाद हम बोर होने लगे। गेम्स डन, स्टोरीज डन, सब कुछ ऑलमोस्ट हम कर चुके थे। एंड शाम के 5 बज गए थे। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। गाइस, मैंने बोला, श्री का घर इतना बड़ा है, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। सब ने एक दूसरे को देखा एंड सब रेडी हो गए। टर्न मेरी ही थी। सब लोग छुप गए। मैं धीरे धीरे सबको ढूंढने लगी। पहले रोहित मिला, फिर राहुल एंड हर्षित भी। श्रेय निशा तो एक ढोर के पीछे छुपे थे, लाइक सीरियसली, इतनी ऑब्वियस जगह। ऑलमोस्ट सब मिल गए, बस अब प्रिया बची थी। मैं हर रूम, हर कॉर्नर एंड हर कबर्ड देख चुकी थी, बट शी वॉज नोवेयर। सब लोग एक एक करके आ गए। उसको ढूंढते ढूंढते 6 बज गए थे। एंड श्रेय के दोस्तों ने कहा कि काफ़ी लेट हो गया है एंड उनको जाना पड़ेगा, सो वो लोग भी इन दी एंड चले गए। अब बस हम ही थे, श्रेय, मैं और रोहित। हम तीनों प्रिया को आवाज़ देने लगे एंड श्रेय ने कहा कि यार इसने गेम को कुछ ज़्यादा ही सीरियस नहीं ले लिया। मैं उसको ढूंढते ढूंढते छत से नीचे उतर रही थी कि तभी मैंने प्रिया को देखा। वो उसी कमरे के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें उस लॉक डोर पे टिकी थी, जैसे वो शॉक में हो। हम तुरंत उसके पास गए। मैंने उसके शोल्डर पर टैप किया एंड कहा, प्रिया। और एकदम से मैंने उसको देखा एंड वो चिल्लाई। वो सफोकेटेड होकर लाइक बोल रही थी। वो उस कमरे के अंदर थी, मुझे देख रही थी। शी इज़ देयर। मैंने उसे क्लियरली देखा है। उसको देखकर हम सब डर के मारे एक कदम पीछे हो गए एंड वो इसी तरीके से चिल्ला रही थी और यही सब रिपीट कर रही थी। लेकिन फिर वो एकदम से हंसने लगी एंड शी सेड, अरे अपनी शक्लें देखो तुम लोग। आई वाज किडिंग गाइस, मजाक कर रही थी यार। तुम सब लोग सच में कितने डरपोक हो। ये सब सुनकर हम एक मोमेंट के लिए रिलैक्स तो हुए, पर गुस्सा भी बहुत आया। रोहित बोला, प्रिया तू पागल है क्या यार। हम सब ने उसको बहुत सुनाया एंड लास्ट में हम लोग हंसने लगे एंड फिर अपने रूम की तरफ बढ़ने लगे। पर जब मैं पीछे मुड़ के देखने लगी तो प्रिया फिर से वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पे वही डेड एक्सप्रेशन था। श्रेय ने आवाज़ लगाई, चल यार बस कर अब। पर प्रिया, शी डिडंट मूव। उसने धीरे से कहा, गाइस मैंने सच में किसी को देखा दिस टाइम। उसके हाथ कांप रहे थे एंड शी वॉज लिटरली स्वेटिंग। पर हम सब ने कहा, यार प्रिया फिर से मजाक मत कर और चल यहाँ से प्लीज़। लेकिन मैंने प्रिया को देखा था और सच में वो काफ़ी डरी हुई थी। पर आई थॉट क्या पता एक्टिंग ही कर रही हो। एक बार उसने हमें बेवकूफ़ जो बना दिया। एंड देन उसी रात श्रेय के मामा जी एंड मामी जी के साथ फैमिली डिनर था हमारा। तो हम डिनर कर ही रहे थे कि मामा जी ने ऐसे ही पूछा हमसे, तो कैसे चल रही है तुम लोगों की वेकेशंस। श्रेय ने बोला,
मस्ती चल रही है, बस ये लोग उस कमरे को लेकर थोड़ा ऑब्सेस्ड हो गए हैं। और श्रेय ने उस कमरे की तरफ पॉइंट आउट किया। मामा जी का चेहरा सीरियस हो गया, जिसे उनको कितना गुस्सा आ रहा हो। उन्होंने काफ़ी रूडली कहा, समर वेकेशन मनाने आए हो, उसी तक रहो। ये सुनकर एक मोमेंट के लिए साइलेंस हो गया। फिर उन्होंने थोड़ी स्माइल करके बोला, खुद को चोट मत लगा लेना, ओवरऑल तुम सब मेरी जिम्मेदारी हो 1 हफ्ते के लिए, इसीलिए कह रहा हूँ, बी केयरफुल। टू बी ऑनेस्ट, श्रेया के मामा मुझे काफ़ी वियर्ड लगते हैं। वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे वो मुझे कब से जानते हो, बट मैं उनसे कभी पहले नहीं मिली। खैर, डिनर के बाद हम सब अपने रूम में चले गए। आज कोई मजाक नहीं, कोई लाफ्टर नहीं, एंड एक अनईजी सा साइलेंस था। और सब लोग सो गए, लेकिन मेरी आँख 2 बजे रात को खुली किसी आवाज़ से, एंड इट वॉज लाइक स्क्रैचिंग साउंड, जैसे कोई लकड़ी या दीवार को नोच रहा हो। मैं बेड से उठी, मैं स्लोली हॉलवे में चली गई। साउंड और ज़्यादा क्लियर था, एंड मुझे कंफर्म हो गया कि ये आवाज़ शायद उसी रूम से आ रही है, उसी दरवाजे के अंदर से। मैं जैसे जैसे उस रूम की तरफ बढ़ रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और जैसे ही मैं उस रूम के सामने पहुंची, मैं फ्रीज़ हो गई, क्योंकि मुझे फिर से अपनी गर्दन पर वही हवा का झोंका महसूस हुआ, बिल्कुल ठंडा हवा का झोंका। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करी और मैंने डिसाइड किया कि मैं उस दरवाजे के होल के अंदर झांकूं। तो मैंने वो ही किया, लेकिन जैसे ही मैं वो करने लगी, किसी ने पीछे से मेरे शोल्डर को पकड़ लिया और मैं फ्रीज़ हो गई। मैंने मुड़कर देखा तो वो श्रेय था। उसने काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड टोन में मुझे कहा, तुम रात को यहाँ कर क्या रही हो? मैंने कुछ नहीं बोला, एंड उसने कहा, पहले प्रिया एंड अब तुम। अगर ये कोई तुम लोग प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो, बंद करो इसे, अब ये मुझे इरिटेट कर रहा है। इतना बोलकर हम अपने रूम की तरफ जाने लगे, एंड उसने कहा, चलो अब सो जाओ, कल हम बाहर जा रहे हैं। लेकिन मुझे काफ़ी देर तक उस रात नींद नहीं आई। मुझे एक बात तो क्लियर थी, प्रिया झूठ तो नहीं बोल रही थी। इस जगह कुछ तो दिक्कत है। यही सोचते सोचते मेरी आँख कब लग गई मुझे पता नहीं चला, और मैं सो गई। सो गाइज़, ये था कहानी का दूसरा पार्ट। आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इफ़ यू आर ब्रेव इनफ। बाय बाय, कीप लिसनिंग द कर्स चैनल।